रिमझिम अभ्यास पुस्तिका भाग 4 चौथी कक्षा के लिए। पाठ 13 हुदहुद शब्द पिटारा। निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखिए। परेशान चिंतित, चतुर चालाक, फौरन तुरंत, दल समूह, चौकना सावधान, सहायता मदद, परामर्श सलाह, वंश कुल, चेतावनी आगाह करना, विख्यात प्रसिद्ध। पाठबोध। 1. नीचे दिए गए वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रम संख्या लिखिए। क. उन्होंने गिद्धों से छाया करने को कहा। क्रम संख्या 2। ख. उन्होंने हुदहुदों से मदद मांगी। 4. ग. सुलेमान ने मुखिया को वरदान दिया। 6. घ. सुलेमान बादशाह अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। 1. वह गिद्धों ने छाया करने से इनकार कर दिया। 3. च. हुदहुदों ने सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। 5. 2. उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। परामर्श, चतुर, काला, हुप, चौकना, छोटे, सफेद, वंश। क. तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। ख. मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। ग. हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। घ. आवाज होने पर हुदहुद चौकना होकर परों को फैला लेता है। वह दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काला होता है। च. बोलते समय यह 3 बार हुप सा कुछ कहता है। 3. सही मिलान कीजिए। क. पंख काले काले। ख. गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग। ग. चोंच पतली, लंबी तथा तीखी। घ. अंडे 3 से 10। वह सुंदर पक्षी। 4. च. सुंदर कलगी शाह सुलेमान। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। क. सुलेमान बादशाह किस पर बैठकर जा रहे थे? सुंदर घोड़े पर, वायुयान में, उड़न खटोले पर। ख. वे किससे परेशान थे? सर्दी से, गर्मी से, पक्षियों से। गर्मी से। ग. मुखिया ने सुलेमान बादशाह से क्या वरदान मांगा? सिर के पर सोने की कलगी, सिर पर सुंदर कलगी, सिर पर रंग बिरंगे पंख। सिर पर सोने की कलगी। घ. हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है? रंग बिरंगे पंख, सिर की कलगी, नुकीली चोंच। सिर की कलगी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क. सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या करने के लिए कहा? छाया करने के लिए। ख. आगे बढ़ने पर सुलेमान की भेंट किससे हुई? हुदहुदों के मुखिया से। ग. हुदहुदों के सिर पर परों के ताज को क्या कहते हैं? कलगी। घ. हुदहुद का सारा शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला। वह धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में हुदहुद को क्या कहते हैं? पदबया। 6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से उनके सिर पर छाया करने को क्यों कहा? उत्तर: क्योंकि बहुत गर्मी था और वे धूप से परेशान हो रहे थे। ख. हुदहुदों ने
बादशाह से सोने की कलगी क्यों वापस लेने को कहा? उत्तर, जब लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो हुदहुदों को तीर से मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे, इसीलिए उन्होंने बादशाह से कलगी वापस लेने को कहा। ग, अंग्रेजी में हुदहुद को हुपू क्यों कहा जाता है? उत्तर, बोलते समय हुदहुद 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए अंग्रेजी में इसे हुपू कहा जाता है। 7. हुदहुद के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए तथा यह भी बताइए कि उनको किन किन नाम से पुकार जाता है। उत्तर, हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। यह हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। उसे पदबया, अजामिन, हुपू, शाह सुलेमान आदि नामों से पुकारा जाता है। व्याकरण बोध। 1. रेखांकित शब्द को उनके विलोम शब्द में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क, हुदहुद एक बदसूरत पक्षी है। हुदहुद एक खूबसूरत पक्षी है। ख, उसके पंख सफ़ेद होते हैं। उसके पंख काले होते हैं। ग, दुम का बाहरी हिस्सा सफ़ेद होता है। उत्तर, दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद होता है। घ, वह अपने घोंसले को गंदा नहीं रखता। उत्तर, वह अपने घोंसले को साफ नहीं रखता। इसकी बोली में कड़वाहट नहीं है। उत्तर, इसकी बोली में मिठास नहीं है। 2. पर्याप्त शब्द चुनकर लिखिए। क, मुखिया, सरदार। ख, तीर, बाण। ग, वंश, कुल। घ, शरीर, देह। व, पक्षी, खग। च, संसार, जग। छ, विख्यात, प्रसिद्ध। रचनात्मक कार्य। दिए गए चित्रों को पूरा करके इन पक्षियों के बारे में कोई विशेष बात लिखिए। कोयल। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। बुलबुल। बुलबुल बहुत मीठा गाती है। कबूतर। कबूतर की नज़र तेज होती है। मोर। मोर एक सुंदर पक्षी है।